जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दिव्य प्रकाश दुबे जी का लिखा हुआ उपन्यास अक्टूबर जंक्शन का पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। सुदीप वहाँ से उठकर चित्रा के टेबल पर पहुँचा और बैठने से पहले पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ज़रूर, पूरा कैफ़े खाली है वैसे। ये बोलकर चित्रा हंस दी। उसकी हंसी फैलकर सामने ठहरी हुई गंगा में शाम के साथ घुल गई। तो कैसा रहा तुम्हारा ब्रेक? ठीक ठाक। तुम्हारा रोना पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो ही गया। मैं कल जा रहा हूँ। मैं भी। किताब पूरी करना तो मुझे भेजना। ज़रूर। तुम क्यों रो रहे थे उस दिन घाट पर? मैं कहाँ रो रहा था। बकवास मत करो। मैं किसी से नहीं बोलूँगी। लंबी कहानी है। कल शाम 5 बजे की फ्लाइट है मेरी। तब तक तो बहुत टाइम है। इससे ज़्यादा लंबी कहानी थोड़ी होगी तुम्हारी, और होगी भी तो तुम्हारे लिए एक टिकट करना कौन सा बड़ा काम है। चित्रा ने अपने पिज़्ज़ा का आखिरी पीस खाते हुए कहा। पिज़्ज़ेरिया से निकलकर दोनों थोड़ी देर घाट पर बैठे रहने के दौरान ज़्यादा कुछ बातें नहीं हुई। दोनों में से किसी को भी ऐसा लगा भी नहीं कि बातें ख़त्म हो गई है, बस इसलिए कुछ भी बोलते चले जाए। करीब 1 घंटे बैठे रहने के बाद सुदीप ने चित्रा से अपने होटल के रूम पर चलने के लिए पूछा। चित्रा चलने से पहले बहुत थोड़ा सा झिझकी। हालांकि सुदीप के पास टैक्सी थी, लेकिन फिर भी घाट से निकलकर दोनों ने ऑटो किया। सुदीप होटल ताज में रुका हुआ था। ऑटो वाले ने ताज सुनकर बहुत ज़्यादा पैसे मांगे। सुदीप पैसे देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन चित्रा ने ऑटो वाले को हड़का दिया। सुदीप ने कहा भी कि क्या फ़र्क पड़ता है। चित्रा बोली कि अपने आराम के लिए बाकी लोगों के लिए रेट खराब नहीं करना चाहिए। सुदीप ये सुनकर याद करने लगा कि अभी तक की ज़िंदगी में उसने कभी मोल भाव किए ही नहीं। जब ऑटो लंका से निकल रहा था तो यूनिवर्सल बुक शॉप पर चित्रा ने ऑटो रुकवाया। दुकान में अंदर जाते ही चित्रा ने बिना 1 मिनट भी गवाए मुराकामी की किताब कफ़का ऑन द शोर खरीदी। उसके पहले पन्ने पर उसने लाल रंग के पेन से लिखा, विथ लव, लक एंड लाइट। उसके नीचे अपने ऑटोग्राफ स्टाइल में नाम लिखा और तारीख डाली, 10 अक्टूबर 2010। ऑटो में बैठते ही चित्रा ने सुदीप की तरफ किताब बढ़ाई। सुदीप ने किताब को उल्टा पलटा और कहा, मेरे लाइब्रेरी में मुराकामी की सारी किताबें हैं। तुम ये वाली रख लो, अपनी लाइब्रेरी वाली तुम मुझे भेज देना। ये कहते हुए चित्रा ने किताब का पहला पन्ना खोलकर सुदीप को दिखाया। आज 10-10-10 है। ऐसा दुनिया के कुछ हिस्सों में माना जाता है कि आज का दिन शादी के लिए बहुत लकी होता है। सुदीप ने कहा,
तुम मानते हो ये सब? चित्रा ने किताब बंद करके सुदीप के हाथों में थमाते हुए कहा, कभी कभी मेरी तो शादी हो चुकी है। पहले पता होता तो आज के दिन ही शादी करती। चित्रा ने ऑटो वाले को चलने के लिए इशारा करते हुए कहा। सुदीप को शादी वाली बात से जितना चौंकना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम चौंका। यहाँ पर चित्रा के बारे में ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि चित्रा ने आधी बात ही बताई सुदीप को कि उसकी शादी हो चुकी है। चित्रा का शादी के बाद डिवोर्स हो चुका था, वो भी 2 साल पहले। वो बनारस किसी कविता के इवेंट के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन वो उस शहर में नहीं रह पाती थी। पति सही में कोई बुरा नहीं था उसका, बस कुछ लोगों के साथ नहीं मामला सेट हो पाता है तो नहीं हुआ। चित्रा और उसका पति दोनों कॉलेज में एक साथ थे। उसकी लव मैरिज हुई थी। चित्रा ने एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल नौकरी भी की थी। अब वैसे भी दुनिया में डिवोर्स होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। डिवोर्स ना होना ज़्यादा बड़ी बात है। चित्रा बचपन से ही कुछ ना कुछ लिखने की शौकीन थी। चित्रा का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ उसके संबंध अच्छे रहे हो। वो कभी ना कभी किसी न किसी बात पर लड़ लेती थी। थोड़ी मुंहफट थी तो ये बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। चित्रा को सब कुछ चाहिए था, नाम और पैसा, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। उसका पति क्योंकि इकलौता बेटा था, इसलिए डिवोर्स के बाद उसको ठीक ठाक पैसे मिल गया था, लेकिन पैसा इतना नहीं था कि चित्रा अपनी पूरी ज़िंदगी काट सके। वो सोचती थी कि किताब लिखकर वो अमीर बन जाएगी और पैसे भी कमा लेगी। 2 साल से अपना किताब पूरी ना कर पाने की वजह से वो ज़िंदगी में ठीक ठाक फ्रस्ट्रेट थी। खैर, चित्रा के बारे में जान लेने के बाद हम ऑटो में लौटते हैं, जहाँ चित्रा और सुदीप होटल की तरफ जा रहे हैं। वे ताज में रूम में जाएंगे या रेस्टोरेंट में देखते हैं, लेकिन उससे पहले ऑटो वाले ने मनोज तिवारी का गाना बदलकर लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो चला दिया। गाना बदलते ही ऑटो के अंदर का माहौल भी बदल गया था। चित्रा को पता था कि होटल रूम में जा रही है। चित्रा ने सुदीप से पूछा, क्या पीते हो तुम? मैंने पीना बंद किया हुआ है, एलर्जी होती है। तुम क्या पीती हो? विस्की, लेकिन कभी कभार, जब बहुत खुश होती हूँ या बहुत दुखी, ऐसे केवल पीने के लिए नहीं पीती। ऑटो ताज के बाहर रुका। चित्रा ने फटाफट अपने पर्स निकालकर पैसे दे दिए। सुदीप ने पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोली, लेकिन तब तक चित्रा ने पैसे दे दिए थे। उसको जेब टटोलते देख चित्रा ने बोला कि वो बाद में कभी कहीं कॉफ़ी पिला दे, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों होटल के अंदर घुसे।
गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने दोनों को थोड़ी अजीब नज़र से देखा। सुदीप ने पूछा भी कि हम लोग रेस्टोरेंट में भी बैठ सकते हैं। चित्रा ने ही कहा कि आराम से रूम में बैठते हैं। सुदीप को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अजीब नहीं लगता अगर उसको पता ना होता कि चित्रा की शादी हो चुकी है। ऐसे तो लड़कियों के साथ रुकना सुदीप के लिए कुछ नया नहीं था। वैसे भी बहुत सी लड़कियां उससे मिलती थी। वो उससे ज़्यादा उसके पैसे में इंटरेस्टेड थी।